जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। आज का मनुष्य धर्म करना नहीं जानता है। धर्म की क्रिया को नहीं जानता है। धर्म को कैसे करना चाहिए। आज के मानवों ने धर्म को लोकरीत में बदल दिया है। लोकरीत का हिसाब क्या है कि हमें आना है और जाना है। आना और जाना का स्थान बना लिया है, अपना विधि विधान बना लिया है। धर्म कहाँ होता है
धर्म कभी लोकरीत में नहीं होता है। धर्म श्रद्धा भाव में होता है, आराधना में होता है। यदि तुमको धर्म पर श्रद्धा है या भगवान पर श्रद्धा है, तो भगवान पर श्रद्धा करने वाला मनुष्य समय को नहीं देखता है। वह समय निधि को नहीं जानता है। वह भगवान के शरण में जब आता है श्रद्धा भाव से, उनके चरणों में झुक जाता है, तो समय का विधि विधान भूल जाता है। वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। समझो, यदि लीन हो जाता है तो उसका भगवान से नाता जुड़ जाता है। तभी भगवान की श्रद्धा काम करती है। लेकिन आज मनुष्य के अंदर केवल जिनालय का आना लिखा है और जाना लिखा है। जिनालय में आता जरूर है, लेकिन वह अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। कौन सा स्थान? जिस मकान में रहता है उसको नहीं छोड़ना चाहता है, उसी में बसेरा करता है। दिखता जिनालय में है, लेकिन उसका मन कहाँ होता है? चारों तरफ। उसका मन जिनालय में नहीं होता है, दिखाई देता है। अब बताओ सम कि भाई मकान के अंदर है कि जिनालय के अंदर है? मकान के अंदर। बताइए भाई। मकान के अंदर है भाई। जब मकान के अंदर वह मनुष्य है, देखने में जिनालय में दिख रहा है, तो उसको क्या भगवान दिख रहे हैं? नहीं। या भगवान के गुण दिख रहे हैं, या भगवान का पूजन दिख रहा है? उसका मन नहीं है। ये लोक रीत का हिसाब है। मनुष्य कहता है हमें समय से जिनालय जाना है, जाता जरूर है, लेकिन उसका मन जिनालय में नहीं रहता है। जब जिनालय में मन नहीं होता तो भगवान कहाँ से दिखेंगे? उसके मस्तक के अंदर जगह जगह की चारों तरफ की चितौरें उसकी आंखों में आ जाती हैं, मस्तक में भरी हुई हैं। हर मनुष्य अपने पिंजड़े से अपने मन के जीव को बाहर निकाल देता है। उस जीव को पिंजड़े के अंदर बंद नहीं रखता है। जब बंद नहीं रखता है तो उसको भगवान कैसे दिखाई देंगे? हर मनुष्य अपना ध्यान स्वयं लगाए कि हमारा मन कहाँ चला जाता है, स्थिर नहीं रहता है। अब बताओ तुम अपने से स्वयं सोचो कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मेरा मन कहाँ चला गया है। देखो बंधु, समझो तुम्हारा आना सार्थक नहीं हुआ। जिनालय में पूजन करना, भक्ति करना सार्थक नहीं हुआ। समय दिया वो भी सार्थक नहीं हुआ। सोचो, अपने अंदर विचार करो। यदि हम जिनालय में बैठे हैं और जिनालय में हमारा मन एकाग्र है, कहीं नहीं गया है, तो तुम्हें भगवान पर श्रद्धा दौड़ेगी और श्रद्धा से तुम्हारे कार्य बनेगी।
समझिए, आज की क्या लोकरीत चल रही है, मनुष्य कितना धर्म करता है लेकिन शून्य है। धर्म कैसा करता है, उसका मन धर्म में लगता नहीं है, दिखावा करता है। कितना पूजन को इस थाली से इस थाली में द्रव्य डालता जाता है, लेकिन उससे पूछा जाए तुम्हारा अभिभावना कहाँ है, या उसको भगवान की भक्ति में शीघ्रता लगी हुई है, शीघ्र कर रहा है, शीघ्र पूजन कर रहा है। देखो, कभी धर्म शीघ्र नहीं होता है। धर्म विनय भावना के कारण समान चलता है, उसमें शीघ्रबाजी नहीं होती है। और आज का मनुष्य धर्म में शीघ्रबाजी करता है। जहां शीघ्रता करना है वहां शीघ्रता नहीं करता है, और जहां शीघ्रता करनी है वहां समय लगाता है। उल्टा कार्य कर लिया मनुष्यों ने। आज चारों तरफ देखो तो नगाड़े बज रहे हैं। सही सुबह से क्या करता है, दैनिक क्रिया किसकी है? सुबह से हमारी दैनिक क्रिया जिनालय की है, लेकिन वह दैनिक क्रिया उसने गृहस्थ में लगा दी है। गृहस्थ में उसने दैनिक क्रिया लगा दी है, फिर किस समय जाता है जिनालय? राक्षस अवस्था में। 10 बजे के बाद, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मंदिर जाता है। अब उससे पूछो कि तुम्हारी दैनिक क्रिया क्या है, कौन सी अवस्था में तुम जिनालय जा रहे हो? तुम्हारी भावना जिनालय में जा रही है या भगवान के दर्शन करने की इच्छा है? क्योंकि समय हो गया, अब इच्छा नहीं है, लेकिन हमें लोक रीत के हिसाब से जिनालय जाना है दिखाने के लिए कि बिना दर्शन का भोजन नहीं करता है। केवल ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है कि हम सच में जिनालय जा रहे हैं या हम भगवान को अपना मस्तक झुकाते हैं। उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं, समझिए। इसलिए बंधुओं, हमेशा अपनी आज की समय सारणी तुम कैसे निकाल रहे हो? हर मनुष्य अपना जीवन का चक्र कैसे निकाल रहा है? व्यर्थ में निकलता जा रहा है। अंतिम समय आता है तो पास में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे चक्र में पड़ गया है कि उसके पास दुनिया के चक्र उसके पास में है, लेकिन जो चक्र उसके साथ जाना चाहिए वह चक्र उसके साथ नहीं है। समझो बंधु, जबकि धर्म की भावना, धर्म की विभूति मेरे साथ जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं जा पाती। क्यों? तुमने अपने पास में नहीं रखी है क्या तुम्हारे पास में? तो किसको बटोर कर जाते हो? तो आज वह जीव अच्छे स्थान पर नहीं जाता है, गिरे हुए स्थानों पर जाता है, इसलिए भटकता है। आज ऐसा चारों तरफ चल रहा है।
कोई अपना महत्व नहीं समझ रहा है कि मैंने किस लिए मनुष्य गति को पाया है। मैंने मनुष्य गति को इसलिए पाया है कि हमें जो जिनालय मिला है, इस जिनालय में जो देवादेव अरन देव है, इनकी भक्ति करने से हम अपने कर्मों की नजला करेंगे, कर्म काटेंगे तो हमारे बुरे कर्म चले जाएंगे, अच्छे कर्म मेरे साथ आ जाएंगे, तो हम रास्ते की ओर, अच्छे रास्ते की ओर चले जाएंगे। हम अपनी पहचान कर लेंगे कि मेरा किस लिए आना लिखा है, मैं किस लिए आया हूं। मनुष्य सोचता सब है कि मैं अच्छे के लिए हमको ऐसा करना है, लेकिन उस रास्ते को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि लालच के कारण रास्ते कट जाते हैं। लालच में सही मार्ग नहीं मिलता है और सही मार्ग में लालच नहीं होता है। समझिए, अपने मन से पूछो, यदि लालची मन होता है तो मनुष्य गिर जाता है, और लालची मन नहीं होता है तो मनुष्य गिरता नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन की कहानी को समझो, इस लोक रीत के रिवाज को छोड़ दो, तब धर्म की महिमा मिल सकती है। समझो धर्म क्या बोलता है, धर्म के अणु कैसे होते हैं। इस स्वार्थ नहीं होती, धर्म स्वार्थ में नहीं होता है, धर्म पर स्वार्थ में होता है। तुम सोचो, हम स्वार्थ में धर्म कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होता है धर्म स्वार्थ में।